आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर दिया गया एक्स बटे एक धन एक्स का वर्ग। इसका हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए एफ एक्स जो है इसे हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, वाई बराबर हो जाएगा एक्स बटे एक धन एक्स का वर्ग। ठीक है, अब देखिए प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं। प्रांत होता क्या है, प्रांत एक्स के वे मान होते हैं, एक्स के उन मानों का समूह होता है, मानों का समूह जिसके लिए एफ एक्स है ना, एफ एक्स या जिसे हम वाई मान लिया है वाई परिभाषित हो। ठीक है, तो ऐसे एक्स के मान लेंगे जिसके लिए हमारा वाई परिभाषित हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वाई दिया गया है ये हमारा किस रूप में दिया गया है, अंश और हर के रूप में दिया गया है। अंश में भी एक बहुपद फलन है और हर में भी एक बहुपद फलन है, लेकिन हमें पता है कि हर जो है ये कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हर में शून्य हो गया तो ये पूरा अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब एक धन एक्स का वर्ग ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब एक्स का वर्ग जो है कभी भी -1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और देखिए हम जब जब भी वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या -1 नहीं हो सकता वास्तविक संख्या में। इसका मतलब ये है कि हम x का कोई भी मान रख सकते हैं, और x का कोई भी मान रख सकते हैं मतलब x हमारा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आएगा। ये जो x है ना, x के सभी मानों का समूह, यही क्या होता है, हमारा प्रांत कहलाता है। इसलिए हमारा प्रांत क्या हो गया, प्रांत हो गया हमारा सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। ठीक है, ये हमारा पहला उत्तर आ गया। अब हमें ज्ञात करना है परिसर। ठीक है, तो परिसर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए परिसर के लिए हमारा देखिए y बराबर दिया गया है x बटे एक धन एक्स का वर्ग। y बराबर x बटे एक धन एक्स का वर्ग। तो देखिए इसका तरीका ये है, जैसे ये इसमें y अलग लिखा हुआ है, ठीक है, y अलग लिखा हुआ है, ऐसे ही हमें x को अलग करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तिर्यक गुणा कर देते पहले। तो एक धन एक्स का वर्ग का गुणा y से हो जाएगा, y गुणित एक धन एक्स का वर्ग बराबर में x। ठीक है, हमें x को अलग करना है। अब यहाँ गुणा कर लेते हैं, y धन y x का वर्ग बराबर x। अब इस सबको बाईं ओर ले आते हैं, तो y x का वर्ग माइनस एक्स, यहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया, और ये क्या है प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, अब हमें ये क्या दिख रहा है, x के रूप में द्विघात समीकरण दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखिए हमें पता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 हो, तो श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का वर्ग -4ac बटे 2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का वर्ग का गुणांक y है, तो यहाँ a बराबर अपना y हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x का गुणांक क्या है -1 और c बराबर भी अपना y हो जाएगा। तो यहाँ पे मान रखते हैं, चलिए तो x बराबर आएगा अपना -b कितना है -1, तो ये -b मतलब +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b का वर्ग मतलब -1 का वर्ग -4ac। ठीक है, 4ac बटे 2a, 2 गुणित a कितना है y। तो x बराबर हो गया 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा देखिए -1 का वर्ग मतलब 1 माइनस 4 y का वर्ग बटे में 2y। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा प्रांत क्या आया है, हमारा जो प्रांत आया है वह सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा भाग है ये हमारा वास्तविक संख्या होनी चाहिए एक। ठीक है, ये पूरा वास्तविक संख्या होनी चाहिए, और इसे वास्तविक संख्या बनाने के लिए देखिए यहाँ क्या है, बट्टे में क्या लिखा है 2y। ठीक है, बट्टे में क्या है 2y। तो वास्तविक संख्या के लिए हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि चूंकि x हमारा वास्तविक संख्या है, इसलिए y तो कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अगर ये शून्य हो गया तो पूरा भाग क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, और यहाँ देखिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, वास्तविक संख्याओं के लिए एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए हमेशा, कि ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि वर्गमूल के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं
कि ये जो वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस 4y का वर्ग, ये हमेशा बड़ा या बराबर होगा 0 के, ऋणात्मक नहीं होगा। अब इसे थोड़ा हल करेंगे हम, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसे 1 को 1 का वर्ग माइनस 4y का वर्ग को 2y का वर्ग, बड़ा या बराबर 0 से। अब यहाँ पे सर्वसम क्या लग जाएगी, a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस b, a प्लस b। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2y 1 प्लस 2y, बड़ा है बराबर 0 से। अब देखिए इसे हम पलट देंगे, -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2y माइनस 1 और ये बन जाएगा 2y प्लस 1। ठीक है, इसका क्रम बदल गया, माइनस का गुणा किए, अब माइनस का गुणा किए तो ये असंख्या का चिन्ह भी पलट जाता है, तो ये छोटा है बराबर हो गया। अब यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, y के गुणांक को 1 कर लेते हैं, तो दोनों पक्षों में 4 का भाग कर लेते हैं। चलिए 4 का भाग, अब 4 का भाग कैसे कर रहे हैं, 2 का भाग इसमें करेंगे, 2 का भाग इसमें, मतलब टोटल 4 का भाग। तो ये तो हो जाएगा y माइनस 1/2, यहाँ पे 2 का भाग हो गया और इसमें भी 2 का भाग कर देंगे तो y प्लस 1/2, छोटा बराबर 0 से। ठीक है, अब यहाँ से हम एक संख्या रेखा से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, y माइनस 1/2 और यहाँ y प्लस 1/2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, और छोटा है बराबर 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, -1/2 से छोटी कोई संख्या रख के देख लेते हैं, इसे संतुष्ट करती है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, चलिए y बराबर मान लीजिए -2 रख के देख लेता हूँ y बराबर, तो यहाँ जब -2 रखेंगे तो ये तो ऋणात्मक हो जाएगा ये वाला भाग। ठीक है, और जब यहाँ पे -2 रखेंगे इस भाग में तो ये क्या होगा, ये भी ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक ऋणात्मक गुणा होगा तो ये क्या देगा, धनात्मक, है ना, क्या देगा, धनात्मक। तो धनात्मक आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, छोटा बराबर 0 से, और धनात्मक 0 से छोटा नहीं होता, वो तो बड़ा होता है, इसलिए -1/2 ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करें, 1/2 से कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए y बराबर 2 रख के देख लेते हैं। तो y बराबर जब 2 रखेंगे तो ये वाला धनात्मक हो जाएगा, ये भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक का गुणा धनात्मक, तो ये भी अपना लागू नहीं हुआ, ये भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हम -1/2 से छोटा रखते हैं तो हमारा जो उत्तर आया वो धनात्मक आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 0 से छोटा है बराबर, तो ये हमारे उत्तर में शामिल नहीं होगा ये भाग। और जब 1/2 से बड़ा रखते हैं तो भी धनात्मक आ रहा है, मतलब ये भी उत्तर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें चाहिए 0 से छोटा या बराबर, मतलब ऋणात्मक चाहिए 0। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इन दोनों के बीच का हमारा सही उत्तर होगा ये वाला भाग, -1/2 से लेके 1/2। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। तो हमारा y क्या आ गया, y -1/2 से लेके 1/2 के बीच स्थित होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक जगह हमने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए कि हर 0 नहीं होना चाहिए, तो y हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है y 0 के बराबर नहीं होगा, और यहाँ पे हमने जो उत्तर लाया है -1/2 से लेके 1/2 तक की कोई भी मान है। तो इसके लिए देखें हम क्या करेंगे, हम वापस प्रश्न में जाएंगे और यहाँ पे रख के देख लेते हैं। क्या, अगर आप x का मान 0 रखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न जो हमारा x बराबर अगर आप 0 रखते हैं तो ये तो ऊपर तो 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 0/1 धन 0, मतलब आ गया 0, मतलब y का मान 0 संभव है, इसलिए ये वाला हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो y का मान 0 नहीं हो सकता, ये गलत है। यहाँ पे देखिए, तो ये जो है ये हमारा सही उत्तर होगा, और ये जो y के मान होते हैं यही हमारे किसको बताते हैं, यही परिसर को बताते हैं। तो परिसर क्या आ गया, -1/2 से लेके 1/2, और प्रांत क्या आ गया, प्रांत आ गया सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है, जब भी हम परिसर ज्ञात करते हैं, ठीक है, जब भी हम परिसर में, हमेशा याद रखिए परिसर के लिए बता रहा हूँ, तो जब भी हर वाला हिस्सा आता है और इसमें 0 रखना मना हो, तो एक बार हम प्रश्न में भी रख के देख लेते हैं क्या हमारा y का भी 0 आ रहा है। कब 0 आ रहा है, जब हम x का कोई भी वास्तविक मान लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे x बराबर 0 लिया, तो x बराबर 0 लिया तो ये 0/1 धन 0 हो गया, जो कि 0 आ रहा है, मतलब y का मान 0 संभव है। तो हम इस वाले भाग को नकार सकते हैं, है ना, कि y 0 नहीं होगा, y 0 होगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है -1/2 से लेकर 1/2 तक की कोई भी वास्तविक संख्या है, यह है परिसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।